खेत ही बाढ़ खा रही है, पुरानी कहावत जरूर है, लेकिन जहाजरानी मंत्रालय के मिनी रत्न उपक्रम ड्रेजिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया पर यह पूरी तरह लागू हो रही है। कंपनी की माली हालत लगातार खराब होती जा रही है और खुद इसके अधिकारी और कर्मचारी निजी क्षेत्र की कंपनियों के साथ भितरघात कर रहे हैं। समंदर में खड़े इन बड़े जहाजों की बंदरगाह पर आवाजाही आसान बनाती है ड्रेजिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। जहाजरानी मंत्रालय की ये कंपनी बंदरगाहों पर सफाई के अलावा समुद्र की खुदाई भी करती है। बेहतरीन कारोबार के चलते मिनी रत्न का दर्जा हासिल कर चुकी यह कंपनी अब अपने ही लचर प्रशासन के भंवर में फंस गई है। संसद की परिवहन, पर्यटन और संस्कृति संबंधी स्थायी समिति ने अपनी रिपोर्ट में इसके भविष्य को लेकर गंभीर चिंता जताई है। भुवनेश्वर, विशाखापट्टनम और मुंबई में कंपनी का दौरा करने के बाद समिति ने इसके कामकाज की पड़ताल की मांग की है। समिति को आशंका है कि कंपनी के कुछ अधिकारी भितरघात करके इसे तबाह करने की कोशिश कर रहे हैं। पिछले 5 वर्षों में DCIL से लगभग 45 अधिकारी इस्तीफा देकर विदेशी या बहुराष्ट्रीय कंपनियों के साथ जुड़ चुके हैं। समिति को यह भी पता चला कि उच्च अधिकारी रिटायर होने के बाद निजी ड्रेजिंग कंपनियों में काम कर रहे हैं। DCIL को बीमार इकाई बनाने के पीछे ड्रेजिंग के काम पर निजी कंपनियों का कब्जा भी मकसद हो सकता है। ड्रेजिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया का गठन 1976 में किया गया था। देश विदेश के बंदरगाहों पर ड्रेजिंग यानी सफाई और खुदाई का काम करने के अलावा भारतीय नौसेना, फिशिंग हार्बर्स और दूसरे समुद्री संगठनों को सहयोग देने के साथ ये कंपनी जहाजरानी के लिए जरूरी गहराई भी मुहैया कराती है। लेकिन ड्रेजिंग कॉरपोरेशन को आधुनिकीकरण की भी सख्त दरकार है। दरअसल हमारे अधिकतर बंदरगाह 10 मीटर से कम की गहराई वाले हैं, जबकि विदेशों में औसत गहराई 15 मीटर है। पड़ोसी देश श्रीलंका की राजधानी कोलंबो के बंदरगाह की गहराई 18.5 मीटर है, जो 6000 से अधिक कंटेनर लादने वाले अत्याधुनिक जहाजों को संभालने की क्षमता रखता है। वहीं भारतीय बंदरगाहों में गहराई कम होने के कारण कार्गो ढुलाई क्षमता पर भी काफी असर पड़ता है। यानी बड़ी कंपनियां अपना कारोबार पड़ोसी मुल्कों में करना ज्यादा मुफीद समझती हैं। समंदर के रास्ते विदेशी जहाजरानी कंपनियां इन दिनों बड़े बड़े कार्गो जहाज़ों का इस्तेमाल कर रही हैं, लेकिन इन जहाज़ों के लिए कम से कम 14 मीटर की गहराई चाहिए, जो हमारे बंदरगाहों पर उपलब्ध नहीं है। इसीलिए समिति ने कहा है कि इन बंदरगाहों की क्षमता को बढ़ाया जाना चाहिए। साथ ही साथ सरकार को बंदरगाहों को मदद करनी चाहिए ताकि अधिक गहराई के साथ उच्च क्षमता वाले जहाज आ सकें। अरविंद कुमार सिंह, राज्यसभा टीवी, दिल्ली।